हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है आईबीपीएस क्लर्क में उसके बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसको एलपीटी बोलते हैं, वो जब आप लोग मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ डीवी वो कंडक्ट करवाया जाता है सारे बैंक्स में। आईबीपीएस के थ्रू जितने भी बैंक्स में रिक्रूटमेंट होता है या एसबीआई की अगर बात करें तो सारे बैंक्स में एलपीटी कंडक्ट करवाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एलपीटी का क्या सिलेबस है और इंडिविजुअली सारे बैंक्स के बारे में देखेंगे कि कैनरा बैंक में क्या प्रोसेस है, आपका यूको बैंक में क्या प्रोसेस है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आईबीपीएस ने इसका कोई सिलेबस दिया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में या ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। और फिर ये देखेंगे कि क्या एलएलपीटी में फेल होने पे जो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे रिगार्डिंग एलपीटी। तो जो भी आपका फेयर है एलपीटी के रिगार्डिंग वो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और आगे से बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पिछले 4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और इस वीडियो में जो भी कंपाइलेशन किया है मैंने सारे बैंक का, वो सारा जो सोर्स है वो मैंने अपने बैच के बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में जो काम कर रहे हैं, और वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसमें कंपाइल किया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा यू कैन ट्रस्ट इट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले देखते हैं आईबीपीएस का नोटिफिकेशन। ये आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में एलपीटी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि 10th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर किसी भी क्वालिफिकेशन में अगर जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, तो उनको लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बैंक्स इसको फॉलो करते हैं, कुछ बैंक्स इसको फॉलो नहीं करते। कुछ बैंक्स सारे कैंडिडेट्स का एलपीटी करवा देते हैं और कुछ बैंक्स जो है सिर्फ उन्हीं का करवाते हैं जिन्होंने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर ये टेस्ट कब कंडक्ट करवाया जाएगा? बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। अब ये भी डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है, हम लोग देख लेंगे आगे। और ये जो टेस्ट है ये कौन लेगा? लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन लेगा? तो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी भी ले सकता है और ये बैंक भी ले सकता है, ठीक है। तो बैंक चाहे खुद से ले या बैंक किसी एजेंसी को दे दे कि आप लोकल टेस्ट ले लीजिए कैंडिडेट्स का, ठीक है। और फिर जो कैंडिडेट्स फेल कर जाएंगे इस टेस्ट में उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें साफ लिखा हुआ है। और इस पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप फेल करते हैं एक बार तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है बैंक पर, ठीक है। कि कई कई बैंक क्या करते हैं, एक्सटेंशन देते हैं, टाइम देते हैं, इतने महीने का समय देते हैं कि हाँ आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फर्दर 3 महीना या 4 महीना जो भी टाइम हो फिर से उनका एलपीटी कंडक्ट करवाया जाता है। तो हम लोग वो सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। एसबीआई के नोटिफिकेशन में आपको साफ दिख जाएगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सिलेबस। इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस में इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है आपका नॉन वर्बल टेस्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा और सब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा। यानी कि आपको पैसेज दिए जाएंगे 3 पैसेज, और जिसमें कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और ये आपको टिक मार्क करना है या ABCD जो भी होगा वो करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर आपको पैसेज दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है उस लोकल लैंग्वेज में, और ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। फिर वर्बल टेस्ट में क्या होगा कि आपको डिक्टेट किया जाएगा और आपको जो है एक पेज दिया जाएगा, एक सीट दिया जाएगा, उसमें आपको जो भी डिक्टेट करेंगे वो लोग आपको यहाँ वहाँ पर लिखना होता है। तो एसबीआई ने सिलेबस दे दिया है साफ तौर पर। सिलेबस मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि इस तरह का होगा, लेकिन सिलेबस एग्जैक्टली नहीं कि ये जो पैसेज है वो किस टॉपिक पे रहेगा। वो पैसेज तो किसी टॉपिक पे रह सकता है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो एसबीआई में सिंपल है, आपको पता चल गया कि एसबीआई का क्या सिलेबस है यहाँ पर।
अब हम लोग देख लेते हैं आरआरबी का नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सारे बैंक्स के बारे में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये है आपका आरआरबी के नोटिफिकेशन में। यहाँ पर इन्होंने क्लास 8 से लिखा है, ठीक है। आईबीपीएस और एसबीआई ने क्लास 10th को बेस माना था, 10th से ऊपर उन्होंने बोला था कभी भी अगर आपने पढ़ा है लोकल लैंग्वेज तो दैट विल सफाइस। लेकिन इन्होंने बोला है क्लास 8 से ऊपर आपने कहीं भी अगर पढ़ा है किसी भी लेवल पर, एबव स्टैंडर्ड 10, एबव स्टैंडर्ड 8, दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अगर कैंडिडेट डज नॉट मीट द अफोरसेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर कैंडिडेट ने नहीं पढ़ा है ये सारा लैंग्वेज, ठीक है, तो उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। अगर सब हो सकता है आपका एलपीटी करवाया जाए, और अगर आप एलपीटी में फेल कर जाते हैं या नहीं भी करवाया जाए तो आपको 6 महीना का समय दिया जाता है प्रोफिशिएंसी एक्वायर करने के लिए, ठीक है। और ये पीरियड अगर 6 महीना बाद हो सकता है आपका टेस्ट लें वो लोग, और अगर उस बार भी आप फेल कर जाते हैं अगर, तो आपका जो ये पीरियड है ये एक्सटेंड किया जा सकता है बाय बोर्ड ऑफ आरआरबीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड प्रोवाइडेड दैट सच एक्सटेंशन शुड नॉट बी बियॉन्ड प्रोबेशन पीरियड। यानी कि सपोज आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल तक का है, ठीक है, फॉर पीओ, तो उस केस में 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लरिकल का प्रोबेशन 6 महीने का होता है, तो आपको 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये था नोटिफिकेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन। हमने सारा नोटिफिकेशन देखा, आईबीपीएस का देखा, उसमें कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था। एसबीआई का देखा, एसबीआई का डिफाइंड सिलेबस था। और आरआरबी का देखा, आरआरबी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आरआरबी में लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंशन देंगे इफ नीडेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखो आप, यहाँ पर इन्होंने एलपीटी करवाया सीएसएस का, और एलपीटी में एक कैंडिडेट जो फेल किए हैं इनका इन्होंने यहाँ पर लिस्ट में नाम दिया है, और जिन जो फेल किए हुए हैं एलपीटी में उनको इन्होंने ज्वाइन नहीं करने दिया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स हु रिमेन एब्सेंट और फेल्ड इन एलपीटी टेस्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंगली देयर कैंडिडेचर स्टैंड्स कैंसिल्ड एंड दिस शैल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन द बैंक। तो अभी तक का आई थिंक कि ये सबसे पहला बैंक होगा जिन्होंने एलपीटी में फेल होने से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्रोसेस रहा था। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खुद से टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, इन्होंने एक गवर्नमेंट एजेंसी को टेस्ट कंडक्ट करवाने दिया। वो जो गवर्नमेंट एजेंसी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूरू में जो हेडक्वार्टर है इनका। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं ये क्या है। तो ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को इन्होंने दिया एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एलएलपीटी का। बहुत सारे बैंक्स, लगभग सारे बैंक्स खुद से ही कंडक्ट करते हैं, उनका अपना खुद का एचआर सेल होता है, वो कंडक्ट करवाता है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खुद से नहीं किया इस बार, उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को दिया एलपीटी कंडक्ट करवाने के लिए। तो जो ये जो बॉडी थी जो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाया, उसमें रिटन, रीडिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ों को चेक किया उन्होंने, ठीक है, और डिफरेंट सेंटर्स पर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद उन्होंने जो भी टेस्ट का रिजल्ट था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिया, और जो पास हुए और जो फेल हुए ऐसा लिस्ट उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिया, और जो फेल हो गए उनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंप्लीट आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अभी तक जो प्रोसेस पता चला है, और आखिर क्वेश्चन क्या था नहीं था वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। कि जैसे अगर मुझे पता चलता है तो कोई भी अपडेट पता चलता है इस रिगार्डिंग, तो आई विल मेक अ वीडियो। तो तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अब हम लोग देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखो, एलपीटी का जो भी किसी भी बैंक में अगर एलपीटी हो तो इसमें 3 चीज़ें देखी जाती है आपकी, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। देखो, आपको स्पीकिंग में फ्लुएंट मतलब अगर होना चाहिए, ठीक है, नहीं अगर फ्लुएंट नहीं है लेकिन अगर बोल लेते हैं ठीक ठाक
तो दैट विल सफाइस। तो क्यों? क्योंकि जो भी क्लरिकल कैंडिडेट्स होते हैं उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है कस्टमर से, ठीक है, तो उनको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो जो भी बैंक है वो आपका ये 3 स्किल देखेंगे, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। अब हम लोग देख लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या प्रोसेस था। देखो, सिंपली राइटिंग सेक्शन में अगर बात करें तो कैंडिडेट्स को एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज के आधार पे उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, ठीक है। और कभी कभी वो आपको उस पैसेज को इंग्लिश में दे देंगे और उसको बोलेंगे कि लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। तो इससे जो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग एबिलिटी दोनों चेक हो जाती है। और स्पीकिंग सेक्शन की बात कीजिए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि इनका जो एचआर सेल होता है वहाँ पे ये लोग कुछ प्रोफेसर्स को बुला कर रखते हैं और वो लोग कैंडिडेट को अपना इंट्रोडक्शन देने बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और फिर काउंटिंग, जो लोकल लैंग्वेज में काउंटिंग होती है, सपोज आप गुजराती से भर रहे हो तो गुजराती में जो काउंटिंग होगा, ठीक है, तो वो काउंटिंग और बेसिक कन्वर्सेशन भी आपसे की जा सकती है लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ से आपका स्पीकिंग स्किल वो लोग चेक करते हैं। फिर होता है तीसरा डिक्टेशन टेस्ट। इसमें क्या बोलते हैं कि वो जो एग्जामिनर है वो कुछ सेंटेंस बोलेंगे आपको और आपको लिखना होता है, तो इससे लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों चेक हो जाता है। तो ये कंप्लीट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एलपीटी का प्रोसीड्योर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक बने रहिएगा। अब हम लोग आते हैं यूको बैंक पर। देखो, यूको बैंक में थोड़ा अलग होता है पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है कि कैंडिडेट्स को जो है एक टॉपिक दे देते हैं करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी टॉपिक, और उस टॉपिक पे आपको एक जो है ऐसे लिखना होता है और टाइम आपको खुद बोल देंगे कि कितना टाइम लगेगा आपको। तो 40 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप डिमांड करेंगे टाइम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी टॉपिक नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा जिसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके वहाँ पर पहुँचे हैं, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो बहुत सारा टॉपिक आपके दिमाग में होगा ही। तो वो लोग कुछ ऐसा टॉपिक देंगे इजी सा जो कि आप लिख लेंगे, ठीक है। तो 8-10 लाइन, 8-10 लाइन में आपको लिखना होता है, ठीक है। और टाइम तो सफिशिएंट दिया जाता है। बस इसमें यही देखा जाता है कि कैंडिडेट को जो है लोकल लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है। तो यूको बैंक में बस इतना ही किया जाता है जहाँ तक अभी मुझे पता चला है। बाकी यूको बैंक में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरह नहीं करवाया जाता। फिर हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंक है पीएनबी। देखो, पीएनबी में अभी तक ये पता चला है कि 2 केस होता है। एक, कई सारे लोगों का जो है एट द टाइम ऑफ डीवी इन्होंने कंडक्ट करवा लिया, ठीक है। और डीवी के टाइम जो है क्या किया था, एक पैसेज दिया था, ठीक है, आपको रीड करना होता है उस पैसेज को, ठीक है। प्लस में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर देना होता है, ठीक है। बस दैट्स इट। और दूसरा केस ये पता चला कि कुछ लोगों का डीवी के टाइम नहीं हुआ एलपीटी, उनका क्या हुआ आफ्टर ज्वाइनिंग ब्रांच, आफ्टर ब्रांच ज्वाइनिंग उनका क्या हुआ एलपीटी हुआ। और वो भी ब्रांच ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद क्या होता है कि उनको एक मेल आता है, ठीक है, और उस मेल में सारा फॉर्मेट दिया रहता है और जो उनके ब्रांच मैनेजर थे वो उन ब्रांच मैनेजर के सामने वो पैसेज को रीड करना होता है और फिर ब्रांच मैनेजर के पास फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट जो है फॉरवर्ड कर देते हैं एचआर डिपार्टमेंट को, एचआरडी को, ठीक है। तो ये पीएनबी का प्रोसीड्यूर पता चला है अभी तक। फिर जो है आते हैं कैनरा बैंक पर। देखो, कैनरा बैंक में क्या होता है कि फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर जैसा फॉर्मेट होता है। रीडिंग में 10 मार्क्स दिए जाते हैं, राइटिंग में 10 मार्क्स, स्पीकिंग में 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। और फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, राइटिंग टेस्ट की बात करें तो जो एचआरडी किसी भी प्रोफेसर को बुला कर रखते हैं, वो क्या करते हैं, या कभी कभी वो लोग खुद, एचआरडी के लोग खुद, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं और न्यूज़पेपर को डिक्टेट करते हैं और आपको जो है उनकी बातों को सुन करके सीट में लिखना होता है। या कभी कोई पैराग्राफ उन्होंने बोल दिया वो आपको लिखना है, ठीक है, और इसको सबमिट करना है। तो ये हो गया आपका राइटिंग टेस्ट, यानी कि न्यूज़पेपर वो बोले, न्यूज़पेपर रीड किया उन्होंने और आपको न्यूज़पेपर लिखना है। फिर रीडिंग टेस्ट,
और फिर आपको कोई न्यूज़पेपर दिया जाएगा और एग्जामिनर के सामने आपको न्यूज़पेपर रीड करके किसी पैराग्राफ को रीड करना है और बताना है। ठीक है, ये आपका हो गया रीडिंग टेस्ट। अब आती है स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट में जो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपको बोला जाता है इंट्रोडक्शन देने के लिए अपना। ठीक है, और सिंपल कन्वर्सेशन किया जाता है, कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। बस इसमें जो प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको बोलना आना चाहिए ताकि सामने वाले जो हैं आपके बातों को समझ सकें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आपका एलपीटी है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो भी लैंग्वेज से आपको टेस्ट देना है, उस लैंग्वेज का आपको काउंटिंग 1 to 100 वो आपको कंटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और बैंक का जो नाम है आपका, जिस भी बैंक का सिलेक्शन हुआ है, बैंक का जो नाम है वो आपको उस लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। ठीक है, और न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना आना चाहिए उस लैंग्वेज का। तो अगर आप एलपीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखें, न्यूज़पेपर रीड करें, उस लैंग्वेज का काउंटिंग आप जरूर करें और अपना इंट्रोडक्शन रेडी रखें उस लैंग्वेज में। और एक और बात जो बोलना रह गया रिगार्डिंग एक्सटेंशन। तो देखो, एक्सटेंशन का सीन ये है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो, अगर नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें जिसमें रिक्रूटमेंट्स आईबीपीएस के थ्रू होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम एलपीटी में फेल कर जाते हैं, हालांकि फेल नहीं किया जाता है किसी को अगर बैंक कंडक्ट कर रही है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने CIL से कंडक्ट करवाया था, तो वो अलग बॉडी से करवा लिया उन्होंने टेस्ट कंडक्ट। उसको छोड़ के अगर और सारी बैंक की बात करें तो वो लोग फेल नहीं करते हैं, जो HR के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो फेल नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें, तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन वो लोग देते हैं। 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं, 3 महीने का टाइम देते हैं वो लोग। आप बैंक में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी एक्वायर करना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में। और 3 महीने के बाद आपका फिर से एलपीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन इस बार जो एलपीटी कंडक्ट करवाया जाएगा वो थॉरली एलपीटी आपका लिया जाएगा। सपोज अगर फर्स्ट एलपीटी आपका 10 मिनट्स का हुआ था, तो इस बार आपका 30 मिनट्स का एलपीटी होगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द बैंक्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन मिल जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी ऐसे काम में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन जो है वो रिस्क में हो जाए। आपका अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एलपीटी की प्रिपरेशन पर होना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो और बाकी बैंक्स का मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में यही जो प्रोसेस है फॉलो होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। और फाइनली बस इतना मैसेज है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। दैट्स इट।